अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। आज हम लोग गए थे लकी वन मॉल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग शेयर करूँ। सो लेट्स गो। सबसे पहले हमने एथनिक ट्राई किया। हमने कहा कि चलो सबसे पहले वहाँ देख लेते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारी ड्रेसेस पसंद आया और कुछ मेरी बेटी ने ट्राई भी किए, लेकिन जो प्राइस के हिसाब से रीज़नेबल भी थे और स्टफ़ भी अच्छा था, तो वो हमने परचेज़ किए। फिर वहाँ से निकलते ही हमको भूख लगने लगी, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना कुछ पेट पूजा कर ली जाए। वैसे भी कोरोना की वजह से फूड एरिया में सिटिंग की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने ओपन एरिया में सेटअप किया हुआ था। तो जो लोग लकी वन जाते रहते हैं उनको तो आइडिया होगा कि वहाँ पर उन्होंने ऊपर फूड एरिया जो है वो पूरा क्लोज़ किया हुआ है सिटिंग के लिए। हम वहाँ से सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ पे बैठने की परमिशन नहीं है। तो फिर हमने वहाँ से फ़ूड ऑर्डर किया और फिर हम वहाँ से लेके ओपन एरिया में आ गए। वहाँ बहुत शदीद सर्दी थी उस दिन, जिस दिन हम गए थे तो बहुत शदीद सर्दी थी, तो जनाब मज़ा आ गया सूप पीकर। इतनी ठंडी हवा थी वहाँ पर और वहाँ का एम्बियंस भी बहुत ज़बरदस्त था। तो फिर हमने कुछ फ्राइज़ भी खाए वहाँ पे, सूप भी पिया और कुछ बर्गर वगैरह को एंजॉय किया। उसके बाद खाना जब जैसे ही पेट भरा तो पेट भरते ही ख्याल आया कि अभी और शॉपिंग भी करनी है। तो लिस्ट तो हमारी बहुत बड़ी थी। तो वहाँ से फिर हमने खाने के बाद सोचा कि हम निकलते हैं। सबसे पहले वहाँ से हम पहले गए बीच ट्री, बट आई डोंट नो, वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि ज़्यादातर विंटर स्टफ़ था जो हमें लेना नहीं था। वैसे मुझे बीच ट्री के आउटलेट बहुत पसंद है, वहाँ का ब्रांड और जो है वहाँ के जो होते हैं कपड़े वो बहुत अच्छे होते हैं। उनका स्टफ़, उनकी डिज़ाइनिंग, उनके कलर्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन उस दिन कुछ ख़ास नहीं थी। तो जनाब अब हमने वहाँ से किया खाड़ी का रुख। वहाँ तो इतना रश था कि स्टिच में भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर सबसे बड़ा मसला ये था कि वहाँ पे ट्रायल रूम जो था वो क्लोज़ हुआ था, तो बग़ैर पहने तो समझ ही नहीं आता कि साइज़ कौन सा सही है कौन सा नहीं। फिर हमने कहा चलो कुछ हम अनस्टिच ही बाय कर लेते हैं, बट वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी पेमेंट के लिए कि काफ़ी टाइम वहाँ पे हमें पेमेंट में ही लग गया। फिर बहरहाल वहाँ से मैंने 2 अनस्टिच सूट्स लिए हैं। अब ऐसा है कि मैं अपनी सारी शॉपिंग जो भी हम लोगों ने ली है इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाद हमने वर्दा का रुख किया। तो वर्दा में तो एंटर होते ही हमें ऐसा लगा कि हम सारा ही पूरी आउटलेट ही उनकी ले लें, बिकॉज़ उनका एक तो बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ था और स्टफ़ के साथ साथ जो ख़ास उनकी बात थी उनके प्राइजेज़ बहुत रीज़नेबल थे। इस वजह से बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पे अपने आप को रोका कि हमें थोड़ा लिमिटेड ही ज़ाहिर है शॉपिंग करनी थी। तो इस वजह से हमने वहाँ पे एक शर्ट थी जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आई, वो हमने चूज़ की क्योंकि अभी हमें और भी आगे जाना था और भी शॉपिंग करनी थी। इसलिए मैंने बच्चियों से कहा कि यहाँ से अभी फ़िलहाल एक ही शर्ट ले लो, फिर हम बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे। ये वीडियो में ये देखिए कितनी खूबसूरत ये शर्ट है, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक कीजिए आप। ये अभी हम उस वाली आउटलेट में ही हैं अभी वर्दा पे। तो ये देखिए जो मेरी बेटी ये देख रही है इसमें अभी, तो इसके अंदर ये देखिए इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो इसकी शर्ट पे जी ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये बना हुआ था इस पे ना काम, तो ये वाली बहुत ज़बरदस्त थी। अब ये हम खामोशी से ना थोड़ा चुपके वीडियो बना रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको एतराज़ हो जाए। बहरहाल इन्होंने हमारे साथ फिर भी बहुत कोऑपरेट किया, इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, बट लाइमलाइट वालों ने तो हमें साफ़ मना कर दिया कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकती हैं। फिर जनाब यहाँ से जब हम निकले थे तो फिर मैंने आपको बताया कि हम लाइमलाइट गए थे, तो वहाँ से भी मैंने एक अनस्टिच सूट जो है वो लाइमलाइट से वो बाय किया था। तो लाइमलाइट वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, लाइमलाइट और एक बीच ट्री, ये दो जो हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्टफ़ के हिसाब से भी और प्राइसेस भी इनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं।
तो यहाँ से मैंने, यहाँ पे भी ज़्यादातर विंटर स्टफ़ था, तो इस वजह से, क्योंकि अभी ज़ाहिर है सर्दियाँ हैं तो ज़्यादातर आउटलेट्स पे यही था। तो जनाब ये अब मेरी शॉपिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सबसे पहली जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी, ये वर्दा से हमने ली थी। इस पे देखिए, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, नेक लाइन पे डिटेलिंग जो है इन्होंने पर्ल से की हुई है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है। और फिर आप लोगों को पता है कि ब्लैक कलर का तो अपना ही एक अलग क्लास होती है। अच्छा जी, इसके प्राइजेस आप लोग देख सकते हैं, 2097 ओनली, बट ये बहुत प्यारी है। इसमें नीचे भी दामन भी इसका एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा जी, ये सेकंड वन आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लू कलर में है। इसकी ये हमने जो सबसे फर्स्ट आउटलेट थी वहाँ से लिया था हमने, एथनिक से। इसकी स्लीव्स पे भी इस तरह से हुआ हुआ है। ये वैसे सिंपल है बट बहुत स्टाइलिश कुर्ती है। अब ये वाली देख ली, एक और हमने ब्लैक ली है एथनिक से। एथनिक के भी स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, इस पे इन्होंने येलो से पूरी पाइपिंग दी हुई है, इसके गले पे भी और इसकी स्लीव्स पे भी। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, और ये तो मेरा फेवरेट कलर है रेड, तो इसका भी बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। इसमें ये 2 पीस है, शर्ट एंड दुपट्टा। तो ये हमने एक लिया है। इसके अलावा ये 2 जो सूट हैं ये हमने खाड़ी से अनस्टिच लिए थे। ये लाइट ग्रीन कलर का है, और ये भी 2 पीस है। ये शर्ट और शलवार है। इसके अलावा जो है एक और जो दूसरा है, ये लवेंडर कलर में है, ये देख लीजिए। ये दुपट्टा और शर्ट है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही हो, आजकल ये लवेंडर कलर बहुत इन है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि खाड़ी का स्टफ़ तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जी जनाब, ये थी मेरी सारी शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब बहुत जल्द जो इतने मैंने अनस्टिच ड्रेसेस लिए हैं वो मैं स्टिच करवाऊँगी, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों से अपनी डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड।